दोस्तों इस सवाल में आपको तीन मासेस दिखाई दे रहे हैं M1, M2, M3 और तीनों का जो मास है वो सेम है यानी M है। और जाहिर सी बात है ये आपकी फ्रिक्शंस वाली सरफेस है और ये जो है हवा में लटका हुआ है। तो पहली स्टेप क्या होगा, धरती माता अपनी ओर खींचेंगी। आप कह सकते हैं कि फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी लगेगा M×G, जिसकी वजह से इस डोरी पे स्ट्रिंग पे टेंशन आएगा जिसको हम T1 कह लें, क्योंकि हमारे पास दो स्ट्रिंग हैं, एक आपको ये दिख रही है, एक ये दिख रही है। जाहिर सी बात बंधे एक डोरी से तो क्या होगा, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन आएगा T1, जिससे कि ये इधर की ओर चलेगा। अब देखिए यहाँ पे भी क्या होगा, इसको भी धरती माता खींचेंगी। एम ए राइट? कैसे खींचेंगी आपकी, ये हो जाएगा आपका M इसकी भी है तो M×G हो जाएगा। म्यू सिमिलर है, आइडेंटिकल है, तो इसलिए नॉर्मल रिएक्शन आप R ही ले लीजिए और यहाँ पे आपको फ्रिक्शनल फोर्स F लगेगा जिसको आप म्यू R ले लेंगे। फिर पहुँचिए M3 के पास। यहाँ पे क्या होगा बेटा, यहाँ पे भी आपका M है, M3 M के बराबर है तो Mg नीचे लगेगा। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स सरफेस ऊपर लगाएगी और मोशन इधर की तरफ हो रहा है तो जाहिर सी बात है जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा वो इधर की ओर होगा। सिमिलर होगा क्योंकि मास आर इक्वल और म्यू भी आपका इक्वल है तो जाहिर सी बात है ये दोनों फ्रिक्शनल फोर्स बराबर होंगे। यहाँ पे एक काम और होगा, टेंशन इधर होगा तो इसका एक रेसिप्रोकल टेंशन ये आएगा T2। ये एक ही डोरी है तो जाहिर सी बात है न्यूटन थर्ड लॉ से इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन यहाँ लगेगा। ये पूरा एक सिस्टम किससे चल रहा है, एक कॉमन एक्सेलरेशन A से चलेगा। रेलगाड़ी का डिब्बा हो जाएगा, सब A से चलेंगे। जब एक साथ चलेंगे तो जाहिर सी बात है सारे मासेस बंधे हुए हैं, एक सिस्टम फॉर्म करेंगे और A से चलेंगे। आइए इक्वेशन लिखना चालू करते हैं। M1 के लिए लिखते हैं, क्या लिखते हैं, देखिए फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी। M1 पे देखिए दो फोर्स लग रहे हैं, एक T1 एक Mg, ठीक है। अपोजिट हैं तो सब्ट्रैक्ट होंगे, कहाँ से होंगे, ज़्यादा से कम की ओर होंगे। ज़्यादा कौन सा है आपका, नीचे की ओर, तो Mg माइनस T1 इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। यही न्यूटन मरने से पहले मेरे कान में कह गया था। इस पे आइए M2 के लिए लिखिए बेटा। M2 पे देखिए आपको तीन फोर्स दिखाई दे रहे हैं। कौन कौन से दिखाई दे रहे हैं, एक आपको T1 दिखाई दे रहा है, एक आपको फ्रिक्शनल फोर्स दिखाई दे रहा है, एक आपको T2 दिखाई दे रहा है। देखिए T1 इधर लग रहा है और T2 और फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा आपका, T1 माइनस T2 माइनस फ्रिक्शनल फोर्स इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। M3 के पास पहुंचिए। देखिए M3 की इक्वेशन लिखिए, इक्वेशन ऑफ फोर्स फॉर M3। देखिए इस पे दो फोर्स दिख रहे हैं, एक आपको T2 और एक आपको फ्रिक्शनल फोर्स दिख रहा है। अपोजिट हैं तो घट जाएंगे, यानी कि आप कह सकते हैं T2 माइनस फ्रिक्शनल फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन। तीनों को ऐड कर दीजिए आप तो क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा और आपको मिलेगा क्या, तीनों इक्वेशन को जोड़ के Mg माइनस एक F ये है, एक F ये है, फ्रिक्शनल फोर्स ये हो जाएगा इंटू 3M। फ्रिक्शनल फोर्स आप जानते ही हैं 2μm×G बराबर 3ma। ये आपका कैंसिल हो गया। एम ए राइट? आप चाहें तो G कॉमन ले लीजिए तो हो जाएगा 1 माइनस 2μ बराबर 3a। इसलिए आप कह सकते हैं कि A इज इक्वल टू 1 माइनस 2μ इंटू G डिवाइड बाई ये आपका 3 आ जाएगा। तो चीज़ें आसान हैं, आप कर सकते हैं। अगर आपको न्यूटन्स की इक्वेशन लिखनी आ गई, वो बहुत सिंपल है। एक ही चीज़ हमने आपको बताई है, नेट फोर्स वर्क एक्टिंग ऑन ए बॉडी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के पास। 17 बड़ा इंटरेस्टिंग है। क्या कह रहा है कि साहब कि आपके पास जो है एक इंक्लाइंड है जिसका आधा पार्ट स्मूथ है और आधा पार्ट पे फ्रिक्शन है। चलिए साहब इसका एक फिगर बनाने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले आप ये बनाइए, एक इंक्लाइंड ले लीजिए। आपका इंक्लाइंड हो गया, एंगल थीटा पे है बेटा। आधा पार्ट हम इसका मान लेते हैं स्मूथ है ये, तो यहाँ पे आपके पास बॉडी रखी हुई थी बेटा, यहाँ तक स्मूथ है।
ठीक, डिस्टेंस मानना चाहे तो मान लीजिए, एस मान लीजिए। उसके बाद क्या हुआ, जब ये बॉडी यहाँ पे आ गई है, ये आपकी रफ सरफेस है और इसके अंदर इतना फ्रिक्शन है कि ये यहाँ से जब इसके ऊपर मूव करेगा ये, तो यहाँ तक आते आते स्टॉप कर जाता है। यानी यहाँ पे जब ये पहुँचेगा तो फाइनल वेलोसिटी इसकी 0 हो जाएगी। इतना फ्रिक्शन है, इतना फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा इसके पीछे कि इसको जो है यहाँ तक आते आते स्टॉप कर देगा। और ये आधा डिस्टेंस ये है, तो यानी इसको एस माना है आपने आधा, तो ये भी आपका एस होगा। जाहिर सी बात है, निकालना क्या है हमको, जो है म्यू निकालना है कि भाई साहब कितना फ्रिक्शन है इसमें, कि इसके अंदर इतनी शक्ति है कि यहाँ तक आते आते यहाँ पे इसको रोक देगा। जाहिर सी बात है, आपका u बराबर 0 से चले थे रेस्ट से, जब यहाँ पे आए होंगे जो वेलोसिटी होगी वो इसके लिए, इस सेक्शन के लिए वो इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी। ये जो v वेलोसिटी आई है वो इस सेक्शन के लिए इनिशियल वेलोसिटी u हो जाएगी आपकी। काम बन गया आपका। आपने कहा सर फार्मूला तो काइनेमेटिक्स का एक ही है कि v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, इसको लगा लेते हैं, काम बन जाएगा। यहाँ पे पहले सेक्शन में देख लीजिए, इस सेक्शन में निकालना है, तो आपने कहा इस सेक्शंस में क्या हो जाएगा आपका, v स्क्वायर निकालना है, u 0 से चला है और आपको 2 और क्या चाहिए बेटा, आपको a चाहिए, एक्सेलेरेशन। एक्सेलेरेशन यहाँ पे कितनी होगी, आप जानते ही हैं कि अगर धरती माता यहाँ से खींच रही है mg से, तो इसके 2 कंपोनेंट होंगे। ये एंगल थीटा है, ज्योमेट्री से प्रूफ किया था थ्योरी में, थीटा होगा तो ये हो जाएगा mg cos थीटा और ये हो जाएगा mg sin थीटा। मसला स्मूथ था बेटा, एम आई राइट। तो कोई फ्रिक्शनल फोर्स नहीं लग रहा है, तो क्या रहेगा, मास इंटू एक्सेलेरेशन, आप जानते ही हैं। तो जो फोर्स होगा m इंटू ए होता है, अप्लाइड फोर्स बराबर F बराबर ma। और अभी आपने निकाला ये जो फोर्स आ रहा है इस ग्रेविटेशनल फोर्स से नीचे आ रहा है, यानी mg sin थीटा से नीचे आ रहा है। तो आप कह सकते हैं कि ऐसे सूरत हाल में इंक्लाइंड पे जो एक्सेलेरेशन होगी वो आपकी g sin थीटा होगी, स्मूथ पे, ध्यान रखिएगा। तो आपको v स्क्वायर मिल गया बराबर आप कह सकते हैं 2gs sin थीटा। अब आइए एक काम और करते हैं, क्या करते हैं कि यहाँ की एक्सेलेरेशन निकाल लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको फ्रिक्शन भी मिलेगा। ऐसे सूरत हाल में आप देखिए जब ये यहाँ पे आएगा तो आपको क्या मिलेगा, फ्रिक्शन भी मिलेगा। तो इसकी एक्सेलेरेशन क्या होगी, इसी बहाने आपका एक सवाल और लग गया। ये आपका mg हो गया, इसके 2 कंपोनेंट होंगे क्योंकि ये वेक्टर है, रिजॉल्व करेंगे, नॉर्मलाइज करेंगे। ये थीटा है तो आपका mg cos थीटा हो गया, ये आपका mg sin थीटा हो गया बेटा। नॉर्मल रिएक्शन r हो गया, नीचे आ रहा है तो फ्रिक्शनल फोर्स इधर लगेगा। और आपने कहा a एक्सेलेरेशन सर निकाल लेते हैं, निकाल लीजिए, यहीं से निकाल लेते हैं। हम बड़े आराम से कह सकते हैं कि हमारे पास सर 2 फोर्स लग रहे थे, mg sin थीटा माइनस फ्रिक्शनल फोर्स आपका हो जाएगा म्यू mg cos थीटा बराबर मास इनटू एक्सेलेरेशन। तो आपका a इस सेक्शन के लिए जो a है वो किसके बराबर हो गई, आपकी g sin थीटा माइनस म्यू g cos थीटा। देखिए घट रही है। अब फिर से इसको इसी में रख दीजिए। तो आपने कहा कि सर फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी और u स्क्वायर कितना रहेगा, u स्क्वायर आपका हो जाएगा, जो यहाँ पे v आया था वो आपका क्या आया था बेटा, 2gs sin थीटा, एम आई राइट, प्लस, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है आपका 2 और a की वैल्यू यहाँ से रख दीजिए, g sin थीटा माइनस म्यू g cos थीटा बराबर इंटू s। आप एक बात आपके दिमाग में आ रही होगी बच्चों को कि सब जब रिटायर्डेशन होता है तो हम यहाँ माइनस लगा देते हैं।
अरे भाई माइनस तो आपको मिल ही रहा है, देखिए जी साइन थीटा में से माइनस म्यू जी कॉस थीटा घट रहा है तो क्या होगा, रिटार्डेशन है। एक्सेलेरेशन तो आपको मिल ही गई थी, ये एक्सेलेरेशन तो आपकी जी साइन थीटा ही थी। तो कोई भी चीज़ अगर इंक्लाइन प्लेन में आ रही, थीटा कांस्टेंट है तो जी साइन थीटा होएगी, और उसमें से अगर आपका म्यू जी कॉस थीटा जो है वो सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो आपको एक्सेलेरेशन थोड़ी ना मिल रही है। अगर जुड़ता तब एक्सेलेरेशन मिलती, इसका मतलब रिटार्डेशन मिल रही है। तो आप सीधे सीधे उठा के जो है ये एक और रिटार्डेशन यहाँ रख सकते हैं। काम बन गया। देखिए आपका एस एस कैंसिल हो गया। 2g साइन थीटा प्लस 2g कॉस साइन थीटा ये बराबर हो गया आपके 4g साइन थीटा माइनस 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए 2 म्यू जी कॉस थीटा। बस इसको सॉल्व कर लिया जाए, आपका काम बन जाएगा। काम क्या कह रहा है आपका कि साहब इसको इधर ले आइए, यानी 4g साइन थीटा बराबर हो गया 2 म्यू जी कॉस थीटा। काम बन गया आपका। आपको क्या चाहिए था, आपको म्यू चाहिए था, तो जी पहले कैंसिल कर लीजिए, इस 2 से इसको कैंसिल कर लीजिए। तो आप कह सकते हैं कि साहब म्यू बराबर इधर था साइन थीटा, नीचे से आगे इधर से कॉस थीटा, और 2 पहले से था 2 साइन थीटा था, तो आप कह सकते हैं 2 tan थीटा। तो चीज़ें आपके सामने बहुत आसान होती है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। देखिए जरा सी काइनेमेटिक्स लगाई हमने और काम बन गया। केवल आपको एक्सेलेरेशन निकालना था, जो आप इंक्लाइन प्लेन पे स्मूथ पे भी जानते हैं, और आप तब भी जानते हैं जो रफ सरफेस होती है उस समय की एक्सेलेरेशन चाहते हैं। वो एक प्रकार से देखिए सब्ट्रैक्ट हो रही है तो वो एक प्रकार से रिटार्डेशन का काम करती है। आइए आगे चलते हैं। ये बहुत अच्छा सवाल है। चाहे कितनी भी रफ सरफेस हो, कोई भी चीज़ रखेंगे धरती माता उसको अपना खींच लेंगे, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स इसको रुकने नहीं देगा। तो आप क्या करेंगे, इस पे एक एक्सेलेरेट करा दीजिए। एक्सेलेरेट करा दीजिए तो ये जो है क्या लगेगा, फोर्स लग जाएगा। अगर ये पूरी कॉर्ड आपकी जो है अल्फ़ा से जा रही है तो ये इसके टच में अगर है तो इसकी भी एक्सेलेरेशन अल्फ़ा होगी, और इस पर जो फोर्स लगेगा इस मास पे कितना हो जाएगा, मास इनटू एक्सेलेरेशन। क्रिया होगी तो प्रतिक्रिया होगी, एक्शन होगा तो रिएक्शन होगा। अगर ये फोर्स लगेगा तो इसका रिएक्शनरी फोर्स ये जो बॉक्स है कार्ड पे लगाएगा, वो रिएक्शनरी फोर्स आर कर दिया। और आप जानते हैं अब फ्रिक्शन का रोल हो गया। फ्रिक्शन क्या कहता है, ये बराबर म्यू इनटू रिएक्शनरी फोर्स। अगर रिएक्शनरी फोर्स मिल रहा है तभी फ्रिक्शन लग रहा है। काम बन गया। आपको जो है एक्सेलेरेशन निकालनी है, तो आपने कहा भाई साहब ये जो हमारा फ्रिक्शनल फोर्स है जो इस बॉक्स को रोकेगा, वो किसने फोर्स से रोकेगा, mg, और फ्रिक्शनल फोर्स किसके बराबर है, म्यू आर के। और r बराबर किसके है, r बराबर देखिए किसके है, f के, और f बराबर किसके है, m अल्फ़ा। काम बन गया। आपको अल्फ़ा निकालना था कि कितना होना चाहिए, अल्फ़ा कम से कम g अपान म्यू, या अल्फ़ा शुड बी ग्रेटर देन g अपान म्यू होगा। इसलिए हम लगा दें ग्रेटर देन इक्वल टू, तब तक जो है आपका ये मास्क जो है वो प्रिवेंट हो जाएगा फॉल होने से, इसको रोके रखेगा। चलते हैं आगे 19वें सवाल के पास। ये भी बिल्कुल बहुत आसान है। इसमें देखिए आपके पास बॉक्स ए दिख रहा है और ये बी दिख रहा है। तो बी दिखते ही आपको आनंद आ गया कि धरती माता तो मानेंगे नहीं। कितने केजी का है, कुछ दिया है इन्होंने, नहीं, मैक्सिमम यही निकालना, इसको आप m मान लीजिए। दोस्तों आप पॉज करके देख लिया कि ये हम टाइम बचाने के लिए तेज़ी से सवाल हल करते हैं, पूरा पढ़ते नहीं हैं, इसका आप ध्यान रखिएगा। आप जो है स्टॉप करके देख सकते हैं। दो मासेस हैं m1 और m2 है, इस पे फ्रिक्शन भी है, तो ये देख रहा है ये 2 kg का है, तो जाहिर सी बात है 2g से खींचेगी धरती माता, ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन r लगेगा। अगर ये इधर की तरफ दौड़ेगा तो फ्रिक्शनल फोर्स इधर लगेगा, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। आप इसको रोकना चाहते हैं, पूरे सिस्टम को रोकना चाहते हैं। रोकने का मतलब आप समझ गए, रेस्ट में लाना चाहते हैं। रेस्ट में क्या बताया था हमने, एक्सेलेरेशन 0। अब आपका काम बन गया।
देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लगेगा, mg लगेगा, इस पर टेंशन लगेगा, इस टेंशन का रिएक्शनरी फोर्स आएगा, इक्वल एंड अपोजिट आएगा, क्योंकि एक ही स्ट्रिंग है, वो ये आ गया। अब दो बना लीजिए इक्वेशन, आप बना लीजिए इक्वेशन फॉर ए के लिए। ए पे कितना फोर्स दिख रहा है आपको, टी और एफ दो फोर्स दिख रहे हैं, अपोजिट हैं, घटेंगे, और हमने बताया था बेटा जब एक्सेलेरेशन 0 होगा तो इसका मतलब है ये वाला फोर्स इसके बराबर होगा। आप कह सकते हैं कि जो बॉडी में टेंशन है वो एफ के बराबर है, फ्रिक्शनल फोर्स है जो कि म्यू आर है, और म्यू आपको दिया गया है 0.2 का, एम आपको दिया है 2 kg का, और जी आपको दिया है 10 का। तो आप इससे हटा दीजिए, आप कह सकते हैं कि टेंशन 4 न्यूटन का है। आइए बी मास के लिए इक्वेशन लिखते हैं। इस पे भी देखिए एक्सेलेरेशन 0 है बेटा यहाँ पे, तो जाहिर सी बात है कि ये फोर्स इसके बराबर होगा, तभी ये स्टेशनरी है, स्थिर है, यानी एक्सेलेरेशन 0 है। तो आप यहाँ कह सकते हैं कि जो t बराबर है वो mg के है। बस काम बन गया। पहली इक्वेशन से t आपका क्या हो गया, 4 न्यूटन का हो गया। m आपको निकालना है, g इज़ गिवन 10, तो आप कह सकते हैं 4/10 यानी 0.4 kg, या आपसे कहा जाए कि 400 ग्राम का अगर ये मास होगा तो ये पूरा सिस्टम स्टेशनरी में होगा, स्थिर रहेगा, यानी कि रुका रहेगा। ध्यान रहे उस समय फ्रिक्शन कितना होना चाहिए सरफेस के बीच में, 0.2 का। आइए इसी से मिलता जुलता अगला सवाल है, उस पर चलते हैं। यहाँ पे इन्होंने दोनों के मास दे दिए थे बेटा, और कहा था कि साहब फ्रिक्शन भी लगा हुआ है, और फ्रिक्शन कितना है, 0.15 का है, और कहा है कि इसको स्थिर रखने के लिए, सिस्टम को स्थिर रखने के लिए, यानी चले ना, रेस्ट में रहे, तो यानी कि एक्सेलेरेशन आपकी बेटा 0 होना चाहिए, चले ना। तो ऐसी स्थिति में m पर कितना मास, m ये जो मास है वो कितना होगा कि सिस्टम को रोक लेगा। m1 आपका 5 kg का है, तो हम लोग इसको 5g कह सकते हैं, t इसमें दिख ही रहा है। यहाँ की सूरत हाल क्या हो जाएंगी, m जिसको निकालना है प्लस m2। देखिए 10 kg के होने के बावजूद भी ये इसको रोक नहीं पा रहा था, क्योंकि फ्रिक्शन में दम नहीं होती है इतनी। और आपने देखा था वहाँ 2 kg का था, और म्यू आपका 0.2 था, पिछले सवाल में आपने देखा था, तब जाके जो है 400 ग्राम या 0.4 kg को तक होल्ड कर पा रहा था, जबकि ये 2 kg का था। ये हो गया, तो जाहिर सी बात है mg यहाँ हो गया। नॉर्मल रिएक्शन आपका क्या हो गया, ये हो गया, जो कि सरफेस इन ब्लॉकों पे लगाएगी, इधर भागेगा क्योंकि ये अंडर ग्रेविटी भागेगा, हालांकि आपको भगाना नहीं है, इसीलिए m को लादना है, तो फ्रिक्शन फोर्स इधर लगेगा। देखिए भाई साहब, m और m2 के लिए इक्वेशन आप फोर्स लिखिए। क्या है आपके पास, एक्सेलेरेशन 0 है, तो ये वाला फोर्स इसके बराबर होगा, तो आप कह देंगे सर t बराबर फ्रिक्शनल फोर्स, और फ्रिक्शनल फोर्स होता है म्यू m इस समय आपका m प्लस m2 यानी 10 इंटू जी, और आप कह सकते हैं 0.15 m 10 इंटू जी। m1 के लिए इक्वेशन लिखिए। m1 पे देखिए दो फोर्स दिख रहा है आपको, t1 दिख रहा है आपको, 5g दिख रहा है, एक्सेलेरेशन 0 नहीं है, तो t बराबर कितना होगा, 5g होगा। ये इक्वेशन 2 हो गई, ये आपका इक्वेशन 1 हो गई। यहाँ पे टेंशन 5g रख दीजिए, बराबर 1.5 m प्लस 10g। सबसे पहले 10 उड़ा लीजिए, m प्लस 10 बराबर 5/1.5, ये कर लीजिए। 15 दूनाई 30, 15 तियाँ 45, फिर 5 आया, 15 तियाँ 45, 15 तियाँ 45, 15 तियाँ 45, इसलिए m बराबर 33.33 माइनस 10 बराबर 23.3 kg। देखिए भाई साहब, m1 कितना था, m1 मात्र 5 kg का था। ऑलरेडी आपके पास 10 kg का m2 था, लेकिन उसके बावजूद भी आपको 23.3 kg रखना पड़ा। हाँ, हालांकि जबकि फ्रिक्शन जो था वो 0.15 का था, तो ऐसी स्थिति में तब जाके इस 5 kg के बॉडी को आप रोक पाए।
तो मित्रों, अगर आपने यहाँ तक देखा है तो जाहिर सी बात है वीडियो को लाइक कर रहे हैं, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि रोज़ हम आपके लिए नए नए वीडियो बना रहे हैं समय पे आपको मिल जाए।